Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। डेली करंट अफेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये करंट अफेयर की क्लासेस डेली आती हैं इसी टाइम शाम को। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस इस मोटिवेटेड थॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। हमारी जो सफलता होती है वो हर छोटे प्रयासों का परिणाम होता है जो हम दिन भर में करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, डूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है आपके पास बोत्सवाना, वेनेजुएला, कोलंबिया एंड कंबोडिया। तो आप बताइए डूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है, तो बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं जिनका नाम है डूमा बोको। ओके, अब बात करते हैं डूमा बोको के बारे में। डूमा बोको को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया जा चुका है। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में किसका जगह लिया है? मोकगवित्सी मासिसी। ओके, इनका स्थान ले लिया है। और बोत्सवाना में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये तो अपने इंडिया में भी है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी पूछा जा सकता है डूमा बोको किसकी जगह पर राष्ट्रपति बने हैं या फिर उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोकगवित्सी मासिसी। ये देखिए यहाँ पर मोकगवित्सी मासिसी, इनका स्थान लिया है उन्होंने। ओके, बोत्सवाना की ये भी रूल है कि एक राष्ट्रपति केवल 2 पूर्ण कार्यकाल ही दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बोत्सवाना के बारे में। तो बोत्सवाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गोबोर्नी। वो और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आपने भी जस्ट पढ़ा है, डूमा बोको। और बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुला। ओके, बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुला है। बोत्सवाना हीरे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। ओके, यहाँ पर देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बोत्सवाना को यहाँ पर शो किया गया है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कोलंबो, ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था। इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। ओके, अब बात करते हैं एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के बारे में। तो इसका जो आयोजक है वो कौन है? भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, ये दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। और यह जो आयोजन है, ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये कब से कब तक चलेगा? तो 5 से 6 नवंबर, मीन्स कल और परसों। ओके, यहाँ पर देखिए इसके बौद्ध एशियन बौद्ध समिट्स की फ़ोटो दिखाई है साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका थीम क्या है। जो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसका थीम है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका।
ओके। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये 2024 की थीम है। और इसके मुख्य अतिथि कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अब पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। किस जगह पर? लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे, उनका क्या नाम है? राहुल। इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में। ये क्वेश्चंस बहुत ही बार एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में, कुशीनगर में। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू हुआ है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 योजना शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि ये योजना क्या है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने श्रीकाकुलम जिले में दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, जिसका उद्देश्य उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दीपम 2.0 योजना है क्या। इस कार्यक्रम के तहत मुफ्त में सिलेंडर दिया जाता है, जिससे उनके जीवन का स्तर जो है वो सुधर सके। ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेंडर को दिया जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं बैठक गवर्नर बॉडी मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शंस है लंदन, पेरिस, जिनेवा एंड जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई है वह जिनेवा में हुई है। अब आगे देखते हैं। ये जो हमारे ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर संगठन, इनकी जो 352वीं बैठक हुई है उसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। और भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया है? श्रम एवं रोजगार के जो सचिव हैं सुमिता डावरा, इन्होंने भारत की तरफ से हिस्सा लिया है। ओके। अब बताना है भारत ने क्या कहा। भारत ने पिछले 9 वर्षों में 248 मिलियन व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ओके। भारत ने ये कहा है कि भारत से लगभग पिछले 9 वर्षों में 248 मिलियन व्यक्ति गरीबी से बाहर निकले हैं। और 2016-17 और 2022-23 के दौरान आर्थिक गतिविधियों में लगभग 170 मिलियन लोगों को जोड़ा गया है। ठीक है। ये स्टेटमेंट भारत की तरफ से था। यहाँ पे फिगर के थ्रू शो किया गया है। ओके। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके निदेशक गिलबर्ट हुग्बो हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? मीन्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में वर्सेल्स की संधि के तहत हुई थी। ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन दुनिया भर में श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए काम करता है। 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बलि पद्यामी का त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शंस है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, कर्नाटक। ओके, बलि पद्यामी इसका त्यौहार कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। अब चलिए थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। कर्नाटक में दीपावली के चौथे दिन बलि पद्यामी का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, दीपावली के पहले दिन गंगा माता की पूजा, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी और तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा के बाद चौथे दिन हम क्या मनाते हैं? बलि पद्यामी का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे बात चल रही है कर्नाटक की। मान्यता है कि असुर राजा बलि चक्रवर्ती भगवान विष्णु द्वारा वामन अवतार के दौरान दिए गए वरदान के अनुसार पाताल लोक से भूलोक में आते हैं। ओके, अब यहाँ पर कर्नाटक के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे कंबाला महोत्सव, हम्पी महोत्सव, उगादि महोत्सव या फिर पट्टदकल नृत्य महोत्सव। ये सारे त्यौहार जो हैं वो कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के हैं और सारी इम्पोर्टेंट्स हैं, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती नव वर्ष कब मनाया गया? तो ये ऑब्वियस है, इसका आंसर आपको पता होगा। 2 नवंबर, 1 नवंबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नवंबर, क्योंकि रिसेंट की बात की जा रही है। तो 2 नवंबर को गुजराती नव वर्ष मनाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर देखिए, गुजरात में नया साल हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के पहले दिन मनाया जाता है। इस वर्ष गुजराती नव वर्ष 2 नवंबर 2024 को मनाया गया। बेस्टू वर्ष 5 दिवसीय दिवालियों समारोह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, बेस्टू वर्ष। ओके, लोग अपने नए साल की शुरुआत कैसे करते हैं? मंदिरों में जाकर, सुबह सुबह मंदिर में जाते हैं और इस तरह से वो अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। ओके, और बेस्टू वर्ष जो है वो 5 दिवसीय दिवाली समारोह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बाकी यहाँ पे आगे सेम चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? ऑप्शन है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रैड, कनेक्शन एंड पॉजिटिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ब्रैड। ओके, कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर में कौन सा वर्ड चुना गया है? ब्रैड। अब देखते हैं कि ब्रैड की मीनिंग क्या है। ओके, पॉप स्टार चार्ली के छठे एल्बम द्वारा उपयोग किए गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थक द्वारा अपनाए गए शब्द ब्रैड को 2024 का कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ओके, ब्रैड का अर्थ क्या है? आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सुखवादी दृष्टिकोण। कोलिंस क्या है? कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी है। इसे ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है, हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है बेलेम, ब्राज़ील। ऑप्शन बी, पेरिस, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क, दैट इज़ अमेरिका। ऑप्शन डी इज़ नई दिल्ली, दैट इज़ भारत। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलेम, ब्राज़ील। ओके, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण का जो कार्य समूह की बैठक थी वो ब्राज़ील के बेलेम में हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक बेलेम, ब्राज़ील में आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के जो प्रधान सचिव थे, जिनका नाम PK मिश्रा है, वही शामिल हुए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है
कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण में इंडिया की तरफ से कौन था? तो पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा थे। ओके, इस बैठक में भारत की तरफ से कौन गया था? पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा। प्रथम आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की स्थापना कब हुई थी? भारत की पहल 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। ओके, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में स्टार्ट हुआ है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में शुरू हुआ। यह मिशन इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। तो इस मिशन के सहयोग कौन कर रहा है? इसरो। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मिशन में स्पेस स्टेशन जैसा ही वातावरण और बाकी चीज़ें रखी गई हैं, जिससे बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इसरो स्पेस में अपना बेस स्टेशन बनाना चाहता है। इस मिशन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एस्ट्रोनॉट्स, रोबोटिक टूल्स और बाकी स्पेस की टेक्नोलॉजी स्पेस की चुनौतियों में किस तरह से निपटेगी। इन सब चीज़ों के आंसर जानने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उनको ये हेल्प मिलेगा। इसीलिए इसरो स्पेस में क्या करना चाहता है? बेस स्टेशन बनाना चाहता है। मंगल और चंद्रमा के मिलते जुलते वातावरण के चलते यह मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ओके, 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। भारतीय टीम 24 साल के बाद घर में क्लीन स्वीप हुई है। इससे पहले टीम इंडिया साल 2000 में 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप हुई थी और इस बार न्यूजीलैंड के हाथों हुई है। भारत 18 सीरीज़ के बाद घरेलू पर कोई टेस्ट सीरीज़ हारा है। ठीक है, और यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन है। इन्होंने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जो रानी रामपाल थी, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।